आज क्लास 11 से चैप्टर फाइनल अकाउंट अंतिम लेखे से क्वेश्चन नंबर 26 बताने जा रहे हैं। और इस प्रश्न को आप लोग बढ़िया से ध्यानपूर्वक समझिए और इसको डिटेल से बता रहे हैं, डिटेल से बताने जा रहे हैं, इसको बढ़िया से समझना है। ठीक है, आइए सबसे पहले प्रश्न में आपको कहा क्या रहा है उसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी देते हैं। प्रश्न में आपको कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है, नेट प्रॉफिट फाइंड करना है और बैलेंस शीट आपको क्या करना है, बनाना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको हम बनाएंगे तो परफॉर्मा पहले बना लेंगे। क्या बना लेंगे? परफॉर्मा, जैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ऑफ जिसका नाम दिया जाएगा उसका नाम लिख देंगे। जैसे नाम दिया MS प्रगति प्रिंटर्स दिया वो नाम लिख देंगे। तो फॉर द ईयर एंडिंग, जो एंडिंग डेट है उस एंडिंग डेट को हम लोग पहले क्या करेंगे, लिख देंगे। आइए हम समझते हैं, ये जो आधार पर से देख रहे हैं ये आपको यहाँ से ऊपर तक ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका ये पूरा यहाँ तक आपका क्या है, PL अकाउंट है। सबसे पहले समझ लीजिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग किसको लिखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब जो व्यापार खाता है, जिस खाता के द्वारा जो है माने सकल लाभ और सकल हानि की गणना की जाती है, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, व्यापार खाता कहते हैं। और उसी को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। इसे क्या होता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं या इसे क्या निकालते हैं, ग्रॉस लॉस हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। दो चीज निकालते हैं ना। उसके बाद आइए ये आपका PL जो है, PL से हम लोग क्या करते हैं, जिस माने खाता के द्वारा, ठीक है, जिस अकाउंट के द्वारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की गणना की जाती है, शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि की क्या की जाती है, गणना की जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, PL अकाउंट कहते हैं। इसमें देखिएगा, इसमें आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस इसको क्या कहता है, इसी के माध्यम से निकाला जाता है। तो अब आइए इसमें आइटम कौन समझाता है। हम पहले बताए थे इसका आइटम फिक्स होता है, जैसे ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, परचेज रिटर्न है। यही परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। आपके प्रश्न में जो दिया रहेगा उससे हम घटाते हैं। ठीक, उसमें आता है सेल्स आता है, मैंने आता क्या ऐसा मैंने सेल्स रिटर्न आता है, इसी को रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। उसका क्लोजिंग स्टॉक फिक्स है, जो बाय क्लोजिंग स्टॉक यहाँ है तो आपको एसेट्स में भी क्लोजिंग स्टॉक आपको क्या करता है, ये जाता ही है। अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर आता है तभी दो जगह हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री करते हैं। अगर ट्रायल अकाउंट के अंदर में रहेगा क्या हो, तो हम सिंगल एंट्री बैलेंस शीट में ही हम लोग क्या करते हैं समझ बात को ना। आइए हम लोग चलते हैं। तो इसमें देखिए ओपनिंग स्टॉक आपको दे दिया है 12,500। उसके बाद आप जानते हैं परचेज आपका 86 है, परचेज रिटर्न मैं 13,800 है, घटा करके आपको 72,200 आ गया। उसके बाद कैरी इनवर्ड जो खर्चा है और ट्रेडिंग का खर्चा है, परचेज करने के संबंध में इसकी खर्चा होती है, समझ गए। इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, ट्रेडिंग का DR से ये भी है आपका ट्रेडिंग का खर्चा है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 16,000, इसका है 700। ठीक है, आइए इसमें हम लोग सेल्स है आपका 1,89,000, सेल्स रिटर्न है 14,000, घटा करके 1,75,000, क्लोजिंग स्टॉक आपका दिया हुआ है कितना 45,000, ये जोड़ करके 2,20,000, इधर भी 2,20,000, इधर भी 2,20,000। अब इसको जोड़ दिए तो 1,01,000 कितना 400, इसमें से हम लोग घटा देंगे तो वही निकल गया ग्रॉस प्रॉफिट 1,18,600, जिसको हम लोग यहाँ नाम हम लोग डाल देते हैं। क्या नाम डाले देखते हैं, या इसका नाम डाला गया है ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम क्या TR अकाउंट। TR का मतलब हम लोग TR अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट से इसको क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं, तो 1,18,600 हो गया। ठीक है, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट के अलावे जो भी एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट के अलावे जो भी एक्सपेंस है, टोटल एक्सपेंस को हम लोग DR से लिखते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट के अलावे जो भी प्रॉफिट है या इनकम है उसको हम कहाँ लिखते हैं, CR से लिखते हैं। ठीक है ना। आप देखिए इसका डिप्रिसिएशन है 7,000, जो ट्रेडिंग के अलावे खर्चा है। उस कैरी इन आउटवर्ड है जो ट्रेडिंग के अलावे खर्चा है। उसका सैलरीज है जिसके अलावे खर्चा है। डिस्काउंट है जिसके अलावे खर्चा है, ये हानि है। क्या हो जाता को आइए कमीशन रिसीव किया है तो लाभ हो गया, इसीलिए CR से लेते हैं। इसको जोड़ देंगे तो 1,20,600, इसको जोड़ेंगे तो 16,000 कितना 500, 1,20,600, 1,20,000 दोनों साइड में हम लिख देंगे। जो बड़ा होगा, खाता का रूल है कि जो बड़ा होता है दोनों साइड में हम इसको क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो 1,20,600, 1,20,000 कितना आ गया
600 आ गया। अब इसमें से 1,20,600 में से 16,500 लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, तो कितना निकल गया इसका नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 1,04,000 कितना निकल गया 100। ये आपका निकल गया नेट प्रॉफिट। ठीक, अब बताए भी थे कि पीएल अकाउंट का रूल है होता है। अब पीएल अकाउंट से हमको ये पता चलता है कि नेट प्रॉफिट कितना है, नेट लॉस कितना। इसी की गणना करने के लिए जो है हर व्यापारी, जितने व्यापारी है, जितने बिजनेसमैन है, कि वर्ष के अंत में जो होता है आपको फाइनल अकाउंट क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। इसीलिए उसको बनाया जाता है और दूसरा कोई इसका फंक्शन नहीं है। समझ बात को ना। आइए बैलेंस शीट में है, बैलेंस शीट ऑफ हेडलाइन में लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ अमेरिका एमएस प्रगति प्रिंटर्स एज ऑन 31 मार्च 2013। इसमें बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक साइड लायबिलिटी होता है, दूसरे साइड क्या होता है, एसेट्स होता है। इसका एक फिक्स आइटम है, कैपिटल है, आपका एड इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, नेट प्रॉफिट है, अमेरिका लेस ड्राइंग है, एसेट साइड में लीज होल्ड फैक्ट्री है, फ्री होल्ड फैक्ट्री है, कैश इन है, कैश का है, बैंक एवरेज सब ये सब दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए आपका कैपिटल दिया हुआ है कितना 1,71,300, जो आपको प्रश्न से सिलेक्ट करके लिखना है, कैपिटल को चूज करके आपको लिखना है। एड इंटरेस्ट नहीं है, खाली है। नेट प्रॉफिट आपको जो निकला है यहाँ से निकला है नेट प्रॉफिट ना 1,00,000 कितना निकला है 4,000 कितना 100 निकला है। देखिए ये कैपिटल में इसको जोड़ देना है, 2,75,000 कितना है 400 है। लेस ड्राइंग नहीं दिया हुआ है, तो इसी कॉलम 2,50,400 इसी कॉलम में आपको क्या करना है, आपको लिखना है। उसका क्रेडिटर है जो लायबिलिटी का आइटम है, जिसको चुकाना है। लायबिलिटी साइड मतलब क्या, जिसको हमको चुकाना, ऐसे आइटम को लिखना है। आज न कल इसको हमको देना है। जैसे लोन मैंने लिया है, बैंक से लोन लिया है, आज न कल उसको हमको देना पड़ेगा। किसी अमुक आदमी से, महाजन से भी मैंने लोन लिया है, कर्जा लिया है, आज न कल हमको देना पड़ेगा। तो ऐसे आइटम को हम लोग क्या करते हैं, लायबिलिटी क्या करते हैं, जिसको चुकाना है। देखिए क्रेडिटर आपका कितना दिया 17,500, बीबी उसको भी हमको चुकाना है, कितना दिया 5,000। इसको पूरा जोड़ेंगे तो 2,97,000 कितना का 900 रुपया आ गया। फिर आप देखिए कैश इन हैंड दिया 8,900, लीज होल्ड फैक्ट्री का आइटम नहीं दिया, वैकेंट करेंगे। फ्री होल्ड फैक्ट्री का आइटम नहीं दिया, वैकेंट करेंगे। उसका कैश इन हैंड दिया 8,900, कैश बैंक नहीं दिया है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, वैकेंट करेंगे। फर्नीचर संपत्ति है, जिसको बेच करके पैसा आता है, देखिए 8,000 दिया। प्लांट एंड मशीनरी नामे से स्पष्ट है कि संपत्ति है, कितना दिया है 2 लाख दिया हुआ है। डेटर है जो हमारे क्या होता है, ऋण जो हम लोग पैसा लेते हैं, वो भी संपत्ति होती है, 19,000 है। अब ब्याज जानते हैं, बिल्स रिसीवेबल है, वो भी संपत्ति होती है, कितना दिया है 17,000। क्लोजिंग स्टॉक आपका दिया हुआ है 45,000। अब इसको जोड़िएगा तो 2,70,900 हो गया। बैलेंस शीट में दोनों ओर आपका एसेट्स का टोटल और लायबिलिटी का टोटल अगर मिल जाता है तो बुझिए मेरा सब कुछ क्या है, सही है। मेरा आपका क्या है, मेरा टीआर भी सही है, पीएल भी सही है, अब बैलेंस शीट भी आपका क्या है, सही है। दैट्स ऑल।